नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर मैं आईटी सेक्टर को छोड़ दूं तो हर सेक्टर में एक मैसिव सेलिंग आई है। कुछ सेक्टर्स तो बहुत पहले से गिर रहे हैं, जिसमें आप केमिकल को रख सकते हो जो काफ़ी पहले से टूट रहा है, करीब 2021 के बाद से कंटिन्यू बेसिस पे टूट रहा है। कुछ सेक्टर्स बीते 1-1.5 साल से टूट रहे हैं, जिसमें आप एफएमसीजी क्षेत्र को ले सकते हो। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स जो इन्वेस्टर्स को काफी लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, जिसमें पेंट स्टॉक्स को कह सकते हो आप या कंसीडर कर सकते हो। अगर आप नोटिस करें दोस्तों, तो ये जो मार्केट में फॉल आया है ना, ये स्टॉक्स इस फॉल से पहले ही करेक्ट हो गए थे। इस फॉल में कोई मेजर करेक्शन नहीं है, पहले ही करेक्शन हो गए थे। इस फॉल में जिन स्टॉक्स में मेजर करेक्शन आया है उनमें आपका डिफेंस आ जाएगा, शिपिंग भी आ सकता है, और रेलवे है। और रेलवे और शिपिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जो करेक्शन से पहले भी करेक्ट हुए, करेक्शन के साथ भी करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। बाकी जो मेजरली इस करेक्शन में इंपैक्ट होते हुए दिखा है जिन स्टॉक्स पे, वो आपके लिए पर्टिकुलरली अगर मैं कवर करने की कोशिश करूं तो निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले, कि निफ्टी में कहां पे आपको कुछ मेजर करेक्शन देखने को मिली है। एक स्टॉक है दोस्तों, रिसेंटली ये स्टॉक निफ्टी का हिस्सा बना था, और वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस आपका फ्राइडे को भी टॉप लूजर था। ये 532 रुपीज पर आके बंद हुआ है। 3.5% के करीब की गिरावट थी इस स्टॉक में। श्रीराम फाइनेंस एक्चुअली में ये 535 रुपए का या 530 रुपए का नहीं है। इस स्टॉक का स्प्लिट हुआ है दोस्तों। फ्राइडे को एक्स स्प्लिट डेट थी। 1 के 5 शेयर्स हो जाएंगे आपके। 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आया आई थिंक। तो अगर मैं इसको 535 को 534 इंटू 5 करता हूं तो अराउंड 2670 और 2700 के समथिंग का मेरा भाव आता है श्रीराम फाइनेंस का। और इसने 3600 रुपए के करीब के हाई लगाए हैं। अभी निफ्टी का हिस्सा है ये, 3600 का हाई लगाया है। मैं एग्जैक्टली बताता हूं हाई कब लगाया आपका, सो दैट हम और क्लियरली देख पाए। ये हाई लगाया आपका अराउंड 27 सितंबर के समथिंग का। ठीक है जी। तो ये आपके लिए इस स्टॉक की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में जो निफ्टी का हिस्सा है और काफी हैवी फॉल आया है। एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक की बात करूं तो करीब करीब ये शेयर आपके लिए 750 के भी नीचे फिसल गया है दोस्तों। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सभी अच्छे से जानते हैं, 743 हो गया है स्पेसिफिकली। इस स्टॉक का भी रिसेंट का हाई है आपका 900 रुपए का दोस्तों। 900 से वन साइडेड गिरा है, बाकी पहले से ही टूटा हुआ था, लेकिन 900 से वन साइडेड गिरा है। और इसका लाइफ हाई भी देखो तो 912 रुपए का ही है। यानी कि जो रिसेंट फॉल है वो फॉल ही बस एक फॉल है। विदाउट रिकवरी 16 दिसंबर से ये स्टॉक 870 रुपए के भाव से गिर रहा है, 743 हो गया। 870 से 743 अगर रुपए आप काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट 130 रुपए होता है दोस्तों। 130 रुपए यानी करीब 15% समथिंग। आपको लगेगा तो यार भाई 15% तो ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी बैंक के लिए बहुत बड़ी बात है 15% का डिप आना। तो ये एक स्टॉक है जहां पे आप डेफिनेटली नजर बना के रखेंगे, जो एक निफ्टी का दिग्गज स्टॉक है और काफी हैवी करेक्ट हुआ है, करेक्शन में दिख रहा है। अभी ये कितना और गिर सकता है? देखो, पहली बार टेक्निकल टर्म्स पे तो जाना मत कि एसबीआई टेक्निकल टर्म्स पे जाके देखो ब्रेकडाउन हो रहा है, वो भाड़ में जान दो ब्रेकडाउन्स को, क्योंकि ये है मार्केट की करेक्शन। इसमें सारे लेवल्स खराब हो जाएंगे। एक दिन मार्केट को उछालो, सारे वापस ऊपर आ जाएंगे। तो मार्केट की करेक्शन में टेक्निकल्स काम नहीं करते मेरे हिसाब से। तो ब्रेकडाउन तो बिल्कुल काम नहीं करता कि ब्रेकडाउन हो गया, अरे बाजार के साथ गिरा है तो फिर होना ही है ब्रेकडाउन, उसमें क्या है, फिर बाजार रिकवर होगा, फिर वो वापस ऊपर चला जाएगा। दूसरी बात, 9 के मल्टीपल्स, 9 के पीई पे स्टॉक आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो वैल्यूएशन टर्म्स में आपको काफी कंफर्ट मिल जाएगा। तो एक हो गया आपका एसबीआई। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक अगर आप देखो तो मेटल क्षेत्र की तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ी पड़ी हैं दोस्तों। मैं किस मेटल स्टॉक्स को कंसीडर करूं यही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहां पे आपके साथ हिंडाल्को शेयर करता हूं, क्योंकि हिंडाल्को ने हमें काफी साथ दिया है दोस्तों। 400 रुपए 380 रुपए पे हिंडाल्को लास्ट टाइम टूट कर आया था ना, तो मैंने इस पे काफी वीडियोस बनाई थी। 600 रुपए की बात करता था मैं। ये स्टॉक ऊपर में 772 तक गया दोस्तों, 772 तक, और आज ये फिर 574 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। हिंडाल्को एल्यूमिनियम में सबसे बड़ा प्लेयर है दोस्तों। और कमोडिटी साइकिल की बात करें तो वो थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है, लेकिन चाइना में अगर रिबाउंड आएगा तो वो इन्हीं की वजह से आएगा। इनकी वजह से मतलब मेटल्स की वजह से, और मेटल्स अगर उछलेंगे तो हिंडाल्को भी उछलेगा।
टेक्निकली मैंने जैसे कहा, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस समय और ना मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो एसबीआई बेशक टेक्निकली ज्यादा काम ना करे, लेकिन हिंडाल्को कर जाता है क्योंकि इसमें क्या है, शॉर्ट पोजीशन लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो 530 रुपीज तक का लेवल दिखता है टेक्निकल टर्म्स पे। एसबीआई में ज्यादा लोग शॉर्ट क्रिएट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने उस पर बोला छोड़ दो। इसमें 530 तक के लेवल्स दिखते हैं, लेकिन वहां पे उसके नीचे बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। 10 के मल्टीपल्स पे 1,27,000 करोड़ में हिंडाल्को का शेयर मिल रहा है, 1,27,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। आप इसको और डिटेल में एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया सस्ता है, कितना सस्ता है और कितना नहीं है। ठीक है, तो एक हिंडाल्को ऊपर 772, 200 रुपए ऊपर से नीचे आया हुआ है। दोबारा वो भाव दिखाएगा ना, 200 रुपए बढ़ेगा तो 40% के समथिंग की तेजी हो जाएगी भाई साहब। वो भाव की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन 650 तक की तो बात कर ही सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो इस मार्केट की करेक्शन में आपके लिए नीचे आता हुआ दिख रहा है। हमारा फेवरेट भी रहा है ये स्टॉक, बट ये वैल्यूएशन टर्म में कंफर्ट नहीं देता है दोस्तों, तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये है आपका ग्रेसिम इंडस्ट्रीज। जी हाँ, बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी एक तरीके से। 2877 रुपए का हाई लगाया है, 2364 पे है अभी। ठीक है, 30-31 के पीई पे है, महंगा भी नहीं लगता अगर आपको कंफर्ट दे रहा तो। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें करेक्शन के लिए तो काफी समय से मैं कह रहा हूं आ जाए, आ भी रहा है, लेकिन इसमें करेक्शन अभी पूरा हुआ नहीं है जितना हम चाहते हैं। ये करेक्शन हम चाहते हैं दोस्तों इस स्टॉक में अराउंड 2200 या 2100, यानी 2000 की, बहुत जितना 2000 के पास आए उतना अच्छा है। तो ये स्टॉक एक और है जहां पे आप डेफिनेटली नजर बना के रखिए। ये यहां से अगर 10% गिरेगा तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा 20-25% के रिटर्न्स के लिए। तो ये मेरी तरफ से 4 स्टॉक्स थे जिन पे आप स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, जिस तरीके से आपको रिसर्च करना पसंद है कीजिए। कंपनियां अच्छी हैं, करेक्शन अच्छा हुआ है और वैल्यूएशंस भी अच्छी हैं। Thank you so much for watching this video. Have a great day, guys.